डॉक्टर साहब, आम तौर पे हम ये कहते हैं कि किताब खुदावंद जो है, कुरान हकीम जो है, वो हदायत की किताब है, बेशक है। फिर हम ये भी कहते हैं कि इसमें तमाम बीमारियों का, तमाम चीज़ों का इलाज भी है। ये जो हम बात कहते हैं कि इसमें तमाम चीज़ों की शिफा है, ये हम रूहानी तौर पे कहते हैं या वाकई ऐसा है? बिलाल भाई, अभी आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे तो मुझे ना एक बात याद आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी उसमें हिस्सा डालूं। तो जब आप वो बात करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे और उनके साथियों की, तो उसमें लफ्ज़ है या साहिब ये सिजन, मेरे जेल के साथी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे जेल के साथी, यानी उस साथी की जो इजाफत और निस्बत है वो जेल की तरफ की, अपनी तरफ नहीं की। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की बात आई तो कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ए मेरे साथी। अबू बकर सिद्दीक की जो निस्बत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ है और उनकी जो निस्बत है वो जेल के साथ है। तो ये उनकी बड़ी एक अज़मत है। और फिर वो वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत लेकर आए और वो वाक़या मिराज हुआ, उसकी सबसे पहले तस्दीक की और ये सिद्दीक बन गए। सिद्दीक भी कहा, अतीक भी कहा, रफ़ीक भी कहा। सुभान अल्लाह, क्या आज़मत है। की अबू जहल के सामने, जी जी, ये यानी कि उन्होंने सबसे पहले आके ये पूछा कि अगर कोई कहे कि मैं एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस और फिर आसमान के ऊपर ये हो सकता है, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा अगर कोई कहे तो फिर जब उन्होंने ये बात पक्की कर ली तो फिर कहा कि आपके जो दोस्त हैं, हमारा जो भतीजा वो ये कहता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो तो मैंने कहा अगर कोई कहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें वो तो बिल्कुल हक और सच है, और उसकी तस्दीक कर दी। अच्छा, अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। कुरान पाक जो है बहुत सारी जगहों पे कहीं कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कहाँ पे किस जगह पे कहा वाइज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन व शिफाउल लिमा फिस सुदूर या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफा। यानी कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे शिफा कहा, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। अनाउंस कर दूं, फ़ोन नंबर जो है वो हमारा नीचे लिखा हुआ है, आप टेलीफोन करके डॉक्टर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। उलमा इकराम से कोई सवाल पूछना वो भी कर सकते हैं, हमारी लाइंस ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी सर, माजरत। जी जी, कोई बात नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुरान पाक है हर एतबार से ये शिफा ही शिफा है। कुरान पाक को आप छू लें तब भी शिफा है, कुरान पाक को आप पढ़ लें तब भी शिफा है, कुरान पाक के ऊपर अमल करें तब भी शिफा है। आप बीमार हो जाते हैं, आप इसका यानी कि इसको पढ़ के दम कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं तब भी शिफा है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मेरी एक दफ़ा तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बड़े तबीबों के पास मैं गया, लेकिन बाद में मैंने क्या किया कि मैंने सूरह फातिहा जो थी अल-हम्द जो शरीफ थी, जिसका नाम ही सूरह शिफा है, फातिहा भी है, शिफा भी है, और इसका नाम सूरह रुक़िया भी है, दम वाली सूरत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दफ़ा गए थे ना किसी कबीले में, तो जो सरदार था उसको सांप ने ढस लिया, तो उसके ऊपर जो दम किया और फिर वहाँ से कोई बकरियाँ लीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो कहा कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं इजाज़त ना ले लूँ मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूँगा। और एक और भी सहाबी हैं, उनके बारे में भी आता है, उसमें अपना हिस्सा भी मांगा। जी, उसमें अपना हिस्सा भी मांगा था। और इसी तरह एक और भी सहाबी हैं, उनके बारे में भी आता है कि उन्होंने भी कहीं दम किया और दम के ऊपर जब वो वहाँ से कुछ बकरियाँ लीं, कुछ हदिया लिया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग तो गलत किस्म का दम करके इसके ऊपर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसके ऊपर आप ले सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो कुरान पाक जो है ये शिफा ही शिफा है, किसी भी एतबार से हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके नाम इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 36 नाम सूरह फातिहा के लिखे हैं, उसमें एक शिफा भी है, एक इसका नाम रुकिया भी है कि दम वाली सूरत। अच्छा, ये जो दम करने का तरीका कार है, ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अपनाए हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई इसका तरीका जो है वो शरीयत के अंदर आप कहें साबित करें जी शरीयत में कहाँ पर है, तो साबित सुबत वाला कोई मामला नहीं है। ये सीना व सीना जो है चलते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर दम करना, हाथ रखना, दम उंगली रख के कर देना, दम फूक से कर देना, दम लिखे हुए को पानी में डुबो कर निकालना, गले में डाल लेना, ये सारे दम ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जब बात की ना गले में डालने वाली, तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जो कैसे रूम था, रूम का बादशाह था, उसके सर में मुसलसल दर्द रहता था, तो बड़े बड़े तबीब थे उसके पास, वो उनसे इलाज भी करवाता था, लेकिन वो उसकी सेहत नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने हज़रत उमर को कासिद भेजा और कहा मेरे ये मसला है। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने एक पेपर के ऊपर कोई चीज़ लिख के भेजी, उसे कहा कि ये अपने जो आपने ताज जो पहनते हैं उसमें रख लें।
तो उसने जब वो रखा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब खोल के देखा फिर तो आप उसमें लोग लिखा तावीज़ था के खिलाफ क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग फिर तावीज़ के खिलाफ मैं क्यों तो नहीं हैं? खिलाफ, मैं तो खुद करता हूँ। आप लोग, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, बात यह है कि मैं तो खुद, हम कहते हैं कि गलत किस्म का इलाज आप ना करवाएं, वो छोड़ दें। आप कुरान पाक से आप इलाज क्यों तावीज़ जो कराएं? है वो तो जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको ये बात में साथ वाज़े कर दूं हाँ। कि एक जो तावीज़ है जी। जैसे एक डिस्प्रिन की गोली है, फी नफ्स ही जो शिफा है वो गोली के अंदर भी और तावीज़ के अंदर भी, ये अल्लाह ताला की ज़ात नहीं रखी है। ये वो एक बड़ी बात है। जी ये एक बड़ी बात है। हाँ। डॉक्टर साहब, आपका ये जो सूरह रहमान का इलाज है, इसकी आपने इब्तदा किस उम्र में सीखी और किससे सीखी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रहमानुर रहीम हम सबको हमारी शैतानियत और नफसानियत से हर सांस पे महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सर, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, उन्होंने हुक्म दिया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और डेफिनेटली, और बदर में जो कैदी थे कुफार के, जो कुरान पढ़ा सकता है वो उन्हें आज़ाद कहा गया कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। अब मेरा नहीं ख्याल कि काफरों के जो या मक्का के जो कैदी थे उन्होंने कोई दीनी तालीम देनी थी मुसलमानों के बच्चों को। वो उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी देनी, जो भी तालीम थी जो वो उनके देनी। पास जो भी स्किल थी। तो इसका मतलब है बाकी इल्म का अपना रोल है, और सरकार ने चीन वही सीखने भेजा है। ये नहीं कहा कि हदीस सीखने वहाँ चले जाइए, वो भी अगर वहाँ अगर अल्लाह है तो ले गया ठीक है। और चीज़ है, हाँ, ठीक है। लेकिन इल्म नाफे इल्म ठीक है। जो है। तो मैं डॉक्टर ही हूँ और डॉक्टरी ही कर रहा था, और 99 में मुझे सुई लग गई मरीज़ा की, जो जिसको खुद एड्स भी थी और बी और उस सी औरत वायरस को? था। उस औरत को बी और सी, बी हेपेटाइटिस वायरस था और HIV। और HIV। ये मेरी ट्रू स्टोरी है। तो वो चूंकि प्रिक हो गया मुझे, और 6 माह के बाद मेरा इल्म मेरे लिए अजाब बन गया, क्योंकि मेरा इल्म मुझे बता रहा था कि अब आपको मरना है, अब ये सब चीजें होंगी। अब आपने मरना है और आपका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मेरा इल्म कह रहा था कि आपका कोई इलाज नहीं। ये कब की बात है डॉक्टर साहब? 99 99। ठीक है। वो मरीजा हॉस्पिटल की थी? वो ICU में आई थी, और चूंकि वो खुद नशा करती थी तो वो बेचारी ने कई नीडल्स भी हो यूज गया, की, तो उसको तीनों, और सेक्स भी हो वर्कर भी गया। शायद थी। तो अगले उस वक्त तो वो सीवियर निमोनिया में थी, जैसे कोविड होता है। और ये तीनों चीजें वायरल हैं? वायरस, तीनों वायरसेस थे उसमें। तीनों वायरसेस हैं। उस वक्त नहीं पता था, जब हम उसके ऊपर ऑपरेट करते, इमरजेंसी फौरन आई है ICU में और उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोई वेन नहीं उसकी मिल रही थी, तो मैं उसको सेंट्रल लाइन डाल रहा था, और डाल ली मैंने तो वो नीडल रखी, सिरिंज ब्लड की भरी हुई। तो बहरहाल वो नर्स, छोटी जूनियर नर्स थी बेचारी, उसने एक्साइटमेंट में उसका हाथ छोड़ दिया। वो मरीज़ा तो होश में नहीं थी, ठीक। रेस्टलेस थी, ऑक्सीजन उसकी कम थी, उसे वेंटिलेटर पे डालना था बेसिकली। तो उसे बेहोश करने के लिए कोई एक्सेस नहीं थी। तो अब वो मैंने सेंट्रल लाइन डाली कि इसे बेहोश किया जाए, फिर से वेंटिलेटर पे हम फ़ौरन डालें, क्योंकि थोड़ा टाइम था हमारे पास। उसने एक्साइटमेंट में उसका हाथ छोड़ के वो सिरिंज, खून से भरी हुई पूरी सिरिंज उठाई कि मैं सैंपल भेजूँ, फ़ौरन टेस्ट हो जाए। उसने उसका बाल कहीं पकड़ लिए, नर्स के बाल पकड़। वो तो होश में नहीं थी। वो छलांगे मार रही थी, जैसे भी उसको पकड़ा हुआ था, बांधे हुए थे हाथ पांव। उसमें ही कहीं बचते बचाते उसने हाथ कहीं आगे किया। मैं हेड साइड से वो डाल रहा था, मैंने अपनी तरफ से, मेरा तो नीचे ध्यान था, मैंने कहा स्टिच दें। मैं लास्ट स्टेप से मैंने आपसे स्टिच करना था, वो बस उसका पता नहीं हाथ आगे पीछे क्या हुआ, बहरहाल मेरे इस वेब में वो पूरी सुई चले गई, ब्लड चला गया। तो अगले 6 माह मेरे लिए अजाब। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये था, ठीक है, कि जो उसकी बीमारियां हैं वो तीनों जो हैं वो डॉक्टर को होंगी, इस पे कोई दो राय नहीं, साइंटिफिकली है ही हो नहीं। गई ना सर, वो तो हो गया। मतलब वो 6 माह लगे, टेस्ट एक का पहले हुआ, फिर दूसरे का, तीसरे का भी हो गया। 6 माह के अंदर तीनों पॉजिटिव हो गए। अगले 2 साल में मैंने 20 किलो वजन भी लूज किया। और अपना इल्म जिस पे मुझे बड़ा मान था, मैं ICU डॉक्टर था, हार्ट सर्जरी ICU मैं हैंडल करता था। फर्स्ट 24 आवर्स ICU हार्ट सर्जरी हुई है, और पेशेंट मेरे ऊपर, मेरा सर्जन कहता था, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हयात हैं, कि तुम अगर हो 24 आवर्स तो मैं कंफर्टेबल हूँ, फर्स्ट 24 आवर्स नीड यू। और अब मेरा वही इल्म जिसके लिए नर्सिस कहती थी कि, या हॉस्पिटल के लोग, मेरे कोलीग्स कहते थे कि जावेद की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे बारे में बात बन गई हुई थी, या कहा जाता था। और ये सोने भी नहीं देता, बड़ा हैवी फुटेड है, और ये काम ऐसे करता है, जैसे भी था मेरा काम। लेकिन अब उसी इल्म ने मुझे ये खबर दी हुई थी कि इसका इलाज नहीं है, और अल्टीमेटली चंद महीने सालों में तुमने मरना है। और शादी हुई भी थी, आज मेरी एनिवर्सरी है, वेडिंग। माशाल्लाह, मुबारक हो, माशाल्लाह। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे, चौथा जा रहा था। और मिसेस प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चे थे, तीसरी वो प्रेग्नेंट थी, तीसरा बेटा।
तो मैंने 3 हॉस्पिटल्स में जॉब शुरू कर दी। घर ये बताया कि मेरी ट्रेनिंग बड़ी सख्त है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी फाइनल चल रही थी, तो मुझे जाना है, ड्यूटियाँ करनी है। तो मैं घर सिर्फ 3-4 रातें आता था, 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, और फिर निकल जाता था। और ये आप क्यों करते थे? ताकि मैं घर कम से कम रहूँ, मेरे बच्चों को मेरी किसी वजह से, बेगम साहबा को, किसी को मेरे से ट्रांसफ़र ना हो इन्फेक्शन जाए। ना ट्रांसफर हो, क्योंकि तीनों जरासीम लीथल थे ना, तीनों ही लीथल थे, और तीनों का इलाज नहीं था, और आज भी नहीं है। आज भी नहीं। ऐसा इलाज नहीं है कि आप करें और मरीज ठीक हो जाए, ठीक है।